उन्हाना जिला आयुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने नंबरदारों के साथ एक बैठक ली और उनकी समस्याओं को जाना और जल्द ही उन्हें आश्वासन दिया कि वह इन समस्याओं का सुलझाव करेंगे। इस बात को लेकर नंबरदारों ने जिला उपायुक्त की सराहना की और इसे बेहतर पहल बताया। बातचीत के दौरान उपायुक्त धीरेन्द्र ने नंबरदारों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याण योजना के बारे में जानकारी देते हुए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही। जिला उपायुक्त ने जल जीवन मिशन, कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, परिवार पहचान पत्र, वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाँव व शहर में जल जीवन के तहत पानी के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने गाँव में गंदे पानी की निकासी को लेकर सभी नंबरदारों को बताया कि गंदे पानी की निकासी न होने से गाँव की गलियां खराब हो जाती हैं। गंदा पानी गलियों में न जमा हो, इसके लिए मनरेगा योजना के तहत घर के सामने एक गड्ढा खुदवाकर गंदा पानी उसमें डाला जाएगा और ऊपर से उसे बंद करेंगे। इससे गलियों में होने वाली जल भराव की समस्या से निजात तो मिलेगा, साथ ही मच्छर भी नहीं पनपेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए अपने एबीपीओ से कहकर कार्य शुरू करा सकते हैं। प्रधान नसरुद्दीन, नारायण सिंह बिछौर, गंजशेर बिसरू, बनवारी आदि नंबरदारों ने बताया कि जिला उपायुक्त धीरेन्द्र के समक्ष अपनी समस्या रखी, जिसमें नंबरदारों के लिए भवन निर्माण, पुनहाना शिकरावा मोड़ गाँव में मच्छर से निजात के लिए छिड़काव, पुनहाना से कटे रोड, नंबरदारों के लिए मुफ्त बिछौर ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का नव निर्माण सहित जिले में मुफ्त बस सेवा का प्रावधान किया जाए। जिला उपायुक्त ने कुछ समस्याओं का समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही आप सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। काफ़ी समय से इस पे एक डिमांड थी कि ये दो मेजर शहरों को जोड़ता है, गुड़गांव और अलवर, और इसमें हमारे नूह तक तो इसमें 4 लेनिंग है, लेकिन जो उसके आगे है वो 4 लेनिंग नहीं है और जिसके कारण से काफ़ी डेथ हुई। हमने इसका जो पॉइंट है वो हेडक्वार्टर लेवल पे भी उठाया और कई मीटिंग्स में भी इसमें लिखा। प्लस यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से भी इसमें सीएम साहब को इसमें दिए गए थे, तो सीएम साहब ने इसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए इसका अप्रूव किया है। आज 297 करोड़ रुपए का जो कि एक डिमांड थी गुड़गांव अलवर रोड के चौड़ा करने का, ये 4 लेनिंग हो रही है और इसको एचएसआरडी को दिया जा रहा है, जिसका कि उसका डीपीआर बनेगा और इसके ऊपर काम चालू होगा। सर, राशि आ चुकी है, कब से काम शुरू हो जाएगा? इसमें सीएम साहब की तरफ से इसमें अप्रूवल दी गई है, राशि आवंटित हो जाएगी इसमें, और लेकिन इसका जो डीपीआर बनने का काम पहले चालू होगा, क्योंकि अभी इसमें एक प्रिंसिपल अप्रूवल है कि एनएचएआई जो है एनएचएआई का है, तो जब तक एनएचएआई इसको डिनोटिफाई नहीं करता है, लेकिन तब तक इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन क्योंकि ये पैरेलल एक्टिविटी हम डीपीआर बनने की चालू हो जाएगी, जो अब इस पर तुरंत चालू हो जाएगी। डीसी साहब ने आज बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग लेके बहुत प्यार से और काफ़ी लंबा टाइम दे के सब लोगों की समस्याएं सुनी हैं और अपनी भी बातें रखी हैं और हमारी भी बातें सुनी हैं और नंबरदारों की उनकी जिम्मेवारियां उनसे अवगत कराया है। और डीसी साहब ने नरेगा से किए जाने वाले कार्य, जैसे कि हम तालाब अपने जो पशुओं के लिए तालाब भर सकते हैं, नदी नालों से अपने वो करवा के नालियाँ खुदवा के, या पानी की जैसे नाले नहीं है, जहाँ नाली नहीं है उनके लिए हम अपने घर के आगे गड्ढा खुदवा दें। वो एक स्कीम है जिससे हम थोड़ा सा वो जो गंदगी का उसको सारा ख़त्म हो जाए, पानी वहीं सोख ले जमीन। 1-2 मांगे हमारी थी गांव में, जैसे कि कोट टू पुनहाना रोड बहुत खस्ता हाल था काफ़ी दिन से, तो डीसी साहब ने मौके पे उसके लिए भी पूरा आश्वासन दिया है। एक मांग और थी हमारी, पुनहाना में अपने सेक्रेटरीट में एक नंबरदार भवन एक कमरा दिया जाए, तो डीसी साहब ने वो भी तुरंत मौके पे ही बात मान ली है। और 1-2 समस्याएं और थी, जैसे गांव में पानी काफ़ी किल्लत है और कई सारी चीज़ें, पार्क वगैरह नहीं है, उनके लिए भी डीसी साहब ने कहा कि आप हमें ज़मीन बताइए, दीजिए और हम उसमें पार्क का निर्माण करेंगे। हम समस्या पानी की है, जो कि एक तो नहरों में पानी नहीं आता है, उसके सिंचाई के लिए भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और बिजली की और पानी की ज़्यादा समस्या है, पीने के पानी की बहुत समस्या है। एक अपने सभी नंबरदारों से वैक्सीन के लिए डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने कहा है कि सारे गांव में अपने सबको समझा बुझा के सबके वैक्सीन लगवाई जाए, ताकि कोरोना जैसी महामारी पर रोकथाम की जा सके। इस मीटिंग से आज पहली बार किसी ने नंबरदारों को पूछा है, किसी अधिकारी ने, अफसर ने, तो सारे नंबरदारों में उत्साह है, खुशी है, क्योंकि जो काम करने के इच्छुक वो उनको बहुत आनंद महसूस हो रहा है इसी मीटिंग करके, जिसमें जिम्मेवारियाँ दी जाए और जन की सुविधाएँ जो है लोगों में उनको बताया जाए, जो सरकार से डीसी साहब ने सारी नंबरदार एसोसिएशन तहसील पुनहाना, वो हमने नंबरदारी का जो भत्ता 5 महीने से पेंडिंग है उसके बारे में मैंने जिक्र किया है, उन्होंने मान लिया है
और जो हमें रोडवेज वाला हमसे किराया लेते हैं नूह जाने के लिए या फिरोजपुर झिरका जाने के लिए, तो उसमें हमसे किराया मांगता है, उसके लिए भी मैंने रखा है। उन्होंने डीसी साहब ने कहा कि मैं जीएम साहब से मिलूंगी इस बारे में। तो गांव की मेन समस्या हमारी यह है कि हम पुन्हाना से जो शिकरावा रोड है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। उसके लिए मैंने डीसी साहब से कहा, उन्होंने नोट करा दी है और वो आगे इसके लिए लिखेंगे। हाँ, हमें आश्वासन दिया है साहब ने कि आपकी जितनी भी मांगे, और नंबरदारों ने अपने अपने गाँव की जैसे भी समस्या कही है, मांगी है, उनकी मान ली है और नोट कर। 3 सड़क मांगी है मैंने। परकम्मा मार्ग का रास्ता जर्जर हुआ पड़ा है, वो सही कराने के लिए कही है, आश्वासन दिया है। एक लालपुर में सड़क बनी हुई है, लालपुर सीमा पर यूपी की, और हरियाणा की सीमा में मतलब नहीं है, वो भी मांग मंजूर की है। एक हमारे पीएससी सेंटर है, उसमें 1 किलोमीटर के लगभग वो सड़क है, वो भी मंजूर की है, जो बनी नहीं है हमारी। तो आश्वासन डीसी साहब ने दिया है, हमारी मांग लिख पढ़ ली है और हमें उम्मीद है डीसी साहब हमारी इन मांगों को पूरी करेंगे। हमारे डीसी साहब ने एक तो कोविड के लिए तो किया ही है, वैक्सीन सभी लगवाएं, और ये हमारे इलाके के सभी लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। और एक नरेगा स्कीम के तहत जो 7 परियोजना चल रही हैं, उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है और हमारे लिए नई योजना बताई है। गंदगी के लिए जो भी है वो गंदगी सफाई के लिए बताई है। इधर हमारे यहाँ मच्छर ज़्यादा पैदा है, उसकी दवाई डलवाने की हमने प्रार्थना की, वो भी मंजूर की।